गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आज आगे की क्लास में आप पढ़ेंगे कि स्तूप का निर्माण क्यों कराया गया, स्तूप के कितने प्रकार होते थे और स्तूपों के अंग कौन कौन से होते थे। तो सबसे पहले मैं स्तूपों के बारे में आपको बताना चाहूँगा कि चीनी यात्री वेनसांग के द्वारा जब यात्रा की गई तो उन्होंने अपनी पुस्तक सुयुकी में 84,000 स्तूपों के बारे में बताया था, लेकिन वर्तमान में इन स्तूपों की संख्या 84,000 न होकर 84 है। 84 स्तूपों के एविडेंस हमें पूरे विश्व में देखने को मिलते हैं। चूंकि वेनसांग ने अपनी यात्रा के दौरान 84,000 स्तूपों को बताया, इसका मतलब जो स्तूप थे वह बनाए तो जरूर गए, लेकिन वह समय समय पर घटते बढ़ते रहे। कुछ प्राकृतिक आपदाओं के कारण कुछ समाज में जो लोग थे उन्होंने उसको नुकसान पहुंचाया। चूंकि स्तूप की जो बनावट होती है वह मिट्टी का थूहा होता था, तो बरसातों के कारण भी वह स्तूप गल के नष्ट हो गए थे और कुछ स्तूपों की खुदाई आम जगह के लोग जहां पर था उसको खोद के उसके ईंटों को निकाल ले गए। तो 84,000 स्तूपों का वर्णन न मिलके हमें 84 स्तूप मिलते हैं। सबसे पहले हम ये जान लें कि स्तूप कितने प्रकार के होते थे और स्तूप क्यों बनाए गए। स्तूप का मतलब होता है मिट्टी का थूहा। बुद्ध के अवशेष उनके मरणोपरांत यह बनाया गया और इसकी संख्या 84,000 बताई गई। चूंकि 8 धातु गर्भित स्तूप कहे जाते थे, जिनको खोलकर उनके अवशेषों को निकालकर पूरे विश्व में 84,000 स्तूपों का निर्माण कराया गया। यह स्तूप शुरुआती दौर में मिट्टी का थूहा होता था और जैसे जैसे जिन जिन राजाओं ने इसमें अपना इंटरेस्ट दिखाया वैसे वैसे इस स्तूपों को बचाने का और इसके पुनर्निर्माण का कार्य किया गया। संभवतः इसको आगे के समय में ईंटों के द्वारा, पत्थरों के द्वारा जो है इसको आच्छादित भी करा के इसके इतिहास को बचाने की कोशिश की गई है। तो स्तूप जो होता था, स्तूप आप यहाँ देख रहे हैं हमारे पीछे, मैंने एक स्तूप का डायग्राम बनाया है। इस स्तूप के कुछ मुख्य पार्ट हैं जिसको मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले आप इस अंदर के अंड भाग को देख रहे हैं जो कि सेमी सर्कुलर, अंडानुकार, आधा चांद आप कह सकते हैं। यह मिट्टी का थूहा होता था। आप इसके ऊपर यह एक पार्ट देख रहे हैं जिसको हर्मिका कहते हैं। यह हर्मिका इस स्तूप में देव स्थान कहलाता है, जहां पर बुद्ध के अस्थियों को या बुद्ध के शारीरिक अस्थियों को या उनसे संबंधित वस्तुओं को रखा जाता था। इसी के बीच में एक दंड होता है। इस दंड से हमें कहते हैं कि बुद्ध के आशीष प्राप्त होते थे। बुद्ध यहाँ पर स्थित रहते हैं और उसी के साथ साथ इसमें 3 छत्र भी दिखाए गए हैं जो कि समय पर 3 छत्र से होके सप्त छत्र तक भी हमें देखने को मिलेंगे। लेकिन यह 3 छत्र बुद्ध, धम्म और संघ के सूचक माने जाते थे। इस अंडभाग के चारों तरफ हमें 4 द्वार प्राप्त हैं। इस द्वार को तोरण द्वार कहते थे और इन तोरणों पर हमें मूर्तियां भी देखने को मिलती हैं। इन गेटों के माध्यम से हमें साइड में ये जो आप घेराबंदी देख रहे हैं इसको वेदिका कहते थे। यह वेदिका जो है इस पर बुद्ध से संबंधित कहानियों के बारे में लिखा गया है, जिसे आप जातक कथाएं कहते हैं। इन जातक कथाओं की टोटल संख्या 547 थी और जातक कथाओं का मतलब है बुद्ध के पूर्ण जन्म की कथा। आप ये देख रहे हैं कि अन्य भाग के नीचे एक यह ठोस भाग दिखाई दे रहा है जिसको मेधी कहते थे। इस मेधी के ऊपर मिट्टी का ऊंचा चबूतरा बनाया जाता था और बाद में इसको ईंटों से और पत्थरों से आच्छादित करके इसके नमूने को बचाया जाता था। इसमें आप ये देख रहे हैं कि मैंने एक स्वास्तिक का चिन्ह बनाया है। चूंकि स्वास्तिक का चिन्ह बहुत ही प्राचीन है और हमारा जो स्तूप बनाया जाता था वह भी इस स्वास्तिक के चिन्ह पर निर्भर करता था। जैसे कि
स्तूप के चारों दिशाओं में आपको 4 तोरण द्वार देखने को मिलते थे। उसी प्रकार से आप स्वास्तिक के चिन्ह देखेंगे कि स्वास्तिक के चारों दिशाओं में जहां इंड है वहीं पर हमारे तोरण द्वार माने जाते थे और बीच में हमारा स्तूप निहित होता था। तो हम कह सकते हैं कि स्वास्तिक की परिभाषा को भी हम स्तूप की परिभाषा से जोड़ सकते हैं। अब यह स्तूप 4 प्रकार के बनाए जाते थे। इन स्तूपों में हमें शारीरिक स्तूप, पारभौमिक स्तूप, उद्देशिक स्तूप और संकल्पित स्तूप के बारे में बताया जाएगा। शारीरिक स्तूप कहने का मतलब है कि बुद्ध के शरीर के जो अवशेष बचे थे उनको राख के रूप में इकट्ठा करके इस हर्मिका, जिसको देव स्थान कहते थे, वहां पर रख के यह स्तूप का निर्माण होता था। तो मतलब जिनमें बुद्ध के शरीर से जुड़े या उनके भक्तों के शरीर से जुड़े हुए जो अवशेष लेके स्तूप बनाए गए उसको हम शारीरिक स्तूप कहते थे। पारभौमिक स्तूप को हम कहते हैं कि बुद्ध और उनके जो शिष्यों के द्वारा प्रयोग में लाई जाने वाली वस्तुएं थी उनको इकट्ठा करके उस हर्मिका जैसे स्थान पर रख के हम जिस स्तूप का निर्माण किए उसको हम पारभौमिक स्तूप कहते हैं। उद्देशिक स्तूप की हम बात करते हैं। यह स्तूप हमें श्रावस्ती और सारनाथ में देखने को मिलता है, जिसको हम कह सकते हैं कि जैसे किसी उद्देश्य को लेके अगर हम स्तूप का निर्माण कराए थे या बुद्ध के द्वारा जहाँ भी उनके उद्देश्य पूरे हुए थे वहां पर उस उद्देश्य को सूचक मानते हुए उसको प्रत्यक्ष रूप में स्तूप का निर्माण कराया गया, वह उद्देशिक स्तूप कहलाया। और चौथा स्तूप हमारा संकल्पित स्तूप है, जो कि श्रद्धालुओं के द्वारा, उनके अनुयायियों के द्वारा बनाया गया। हम ऐसा भी कहते हैं कि जिनको बुद्ध धर्म से संबंधित चीजों से लाभ पहुंचा उन्होंने संकल्प के रूप में इस स्तूपों को लिया और वहां पर संकल्पित स्तूपों का निर्माण कराया। हम शारीरिक स्तूपों में सांची के स्तूप को देखते हैं, जहां पर 3 स्तूप प्राप्त हैं। पहला स्तूप जो कि अशोककालीन स्तूप है वह महास्तूप के नाम से जाना गया। महास्तूप कहने का मतलब है पहले यह स्तूप छोटे हुआ करते थे जिन्हें हम अल्पशाख्य कहते थे। बाद में इन स्तूपों का विस्तार देखने को मिलेगा जिसे हम महाशाख्य स्तूप कह सकते हैं। छोटे स्तूप को हम अल्पशाख्य और बड़े स्तूप को हम महाशाख्य स्तूप कहते हैं। वहां से स्तूप नंबर 2 से हमें 10 भिक्षुओं का अवशेष देखने को मिलता है। सांची से ही हमें स्तूप नंबर 3 से सारीपुत्र और मोदगालयन जो कि बुद्ध के शिष्यों में थे उनका भी स्तूप देखने को मिलता है। यह तीनों स्तूप हमारा शारीरिक स्तूप में है। आगे मैं आपको सांची, धम्मेक, भरहुत, अमरावती के स्तूपों के बारे में जानकारी दूंगा। आज बस आप इतना देखें कि जो स्तूप है उसका निर्माण कैसे हुआ, स्तूप में कौन कौन से अंग हैं, अंडभाग, हर्मिका, छत्र, यष्टि, वेदिका, मेधी, तोरण द्वार और प्रदक्षिणा पथ, जो कि आप स्तूप के चारों तरफ प्रदक्षिणा या परिक्रमा करते हैं। तो यह हो गया स्तूप को पहचानने जैसा कि स्तूप क्या है और इसका डिजाइन कैसा होता था। बाकी आपको स्तूप के 4 प्रकार पता हो गए, शारीरिक स्तूप, पारभौमिक स्तूप, उद्देशिक स्तूप और संकल्पित स्तूप। स्तूपों की कुल संख्या 84,000 थी, जो कि वेनसांग किताब सुयुकी में लिखी गई थी, लेकिन वर्तमान में इन स्तूपों की संख्या 84 है। आगे हम सांची स्तूप, धम्मेक स्तूप, चौखंडी स्तूप, अमरावती स्तूप और धर्मराजिका स्तूप पर हम आगे अपना वीडियो बना के डालेंगे।